नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। पिछली वीडियो में हमने खाना नंबर 3 के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, जो कि राइटिंग स्किल्स हमारे साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों को दिखाता है। आज हम खाना नंबर 4 के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो हमारी माता के सुख, घर के सुख शांति और हमारे भाषण देने, प्रवचन देने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है। माता का घर और आंतरिक शांति से जोड़ा जाता है। यह हमारे सुख शांति, पैसे का सुख, घर व घर के सुख, घर की इंटीरियर, वाहन के सुख, जो अचानक हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं उनका, वाणी का प्रभाव, भाषण प्रवचन का प्रभाव, छाती, फेफड़े, जनता का समर्थन, नाना नानी, ससुर, ग्रेजुएशन, समझने की क्षमता, हमारा बचपन और परिवेश, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण, माता से संबंध, भावनात्मक स्थिरता, नगद धनराशि लिक्विडिटी और उसका आवागमन, घर, गाड़ी और शिक्षा से जुड़ा होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी वाणी से जनता कितनी प्रभावित होगी, उसके बारे में खाना नंबर 4 से देखा जाता है। 4th हाउस के कारक और मालिक दोनों ही चंद्रदेव को माना जाता है तथा यहाँ पर गुरुदेव उच्च के माने गए हैं और मंगल नीच का माना गया है। जीवन की शुरुआत 4th हाउस से ही होती है। यदि यहाँ पर कोई नीच या पापी ग्रह हो तो लड़कों में शुक्राणु और लड़कियों में अंडाणु बनना कम हो जाता है, बहुत ही कम उम्र में। 4th हाउस में शनि चंद्र साथ हों या चंद्र शनि की युति या दृष्टि से मिल रहे हों और खराब स्थिति में हों तो अंडाणु शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। और यदि जातक के 10th हाउस में चंद्र हो और शनि 3rd हाउस में हो, 4th हाउस में हो और 10th हाउस में शनि हो या दृष्टि पड़ रही हो, तो किस तरह से संबंध बना रहा हो, तो इस स्थिति में कम उम्र में ही लड़कियों की मासिक चक्र में दिक्कत होने लगती है और उससे संबंधित बीमारियां होने लगती है, जैसे मोनोपॉज आदि। इसका एक ही उपाय है कि एक बर्तन में हम 4 गिलास पानी लें और उसमें 4 बादाम को उबाल करके उसे ठंडा करके और उसे किसी भी नदी नहर में प्रवाहित करें। यह प्रक्रिया 43 दिन तक लगातार करने पर इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। यदि यहाँ पर चंद्र या गुरु हों तो घर में सुख शांति, लिक्विडिटी अच्छी होती है, इंसान की भाषण देने की क्षमता अच्छी होती है, घर अच्छा खासा होता है, घर पैसे का आवागमन लगा रहता है, अच्छा खासा रहता है, मतलब सेविंग भी होती है और आवागमन भी होता है, कभी पैसे की कमी नहीं होती है। 4th हाउस में मंगल नीच के होते हैं। यहाँ मंगल हो तो चंद्र यानी पानी जलकर के नष्ट हो जाता है, जिससे मोह माया, ममता, माता के सुख, प्रॉपर्टी के सुख, घर के सुख सब बर्बाद हो जाता है तथा लिक्विडिटी की समस्या बनी रहती है। धनराशि, कैश, इन सब की समस्या बनी रहती है। माँ, मामा, मौसी सबको बर्बाद करता है, यानी ये इनको किसी न किसी तरह से बीमारी या समस्या लगी रहती है, माता को, मामा को और मौसी को, यदि 4th हाउस में खराब ग्रह हो तो। साथ ही जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो कर्ज लगा रहेगा, नज़र बार बार लगेगी। ऐसा इंसान दूसरों को तो नसीहत देता है पर खुद कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे इंसान को समझ में नहीं आता है कि वह पैसे और खुद को कैसे बचाए। यदि पुश्तैनी जमीन, प्रॉपर्टी
जायदाद मिली हो तो ऐसा व्यक्ति समय के साथ सब बर्बाद कर देता है। यदि 4th हाउस में मंगल हो तो यानी सारे सुखों के शीतल जल को वाष्प बनाकर उड़ा देता है। इसका सीधा सा सारांश है कि यदि किसी के 4th हाउस में मंगल हो और उसे कितनी भी प्रॉपर्टी दे दी जाए, वह एट द एंड उसे बर्बाद ही कर देगा। वह घर के सुख शांति को आगे लगा देगा तथा इतना गुस्सैल होगा कि अपना भला बुरा नहीं समझेगा। वह घर वालों का भी जीना हराम करके रखेगा और बाहर वालों का भी जीना हराम करके रखेगा। अब हम लाल किताब के अनुसार चारा नंबर 4 के बारे में जानेंगे। लाल किताब में खाना नंबर 4 के बारे में लिखा है, माता की गोद पेट का जमाना। इसका मतलब सीधा सा है हमारा प्रारंभिक जीवन। जब हम माता की गोद में होते हैं या हम बहुत छोटे स्थिति में होते हैं, तब की शुरुआत हम 4th हाउस से हम देख सकते हैं। चौथे के रात को जागे या जागे हो मुसीबत में, मदद कोई हो ना जब करता आ तारे हो बुढ़ापे में। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र ओ देता हो, असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहाँ टेवे पर हो। खाली होते चौथा घर मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो। चंद्र का फल घर दे चंद्र, बैठा चंद्र चाहे नष्टि हो। पाप बैठा घर चंद्र माता, बुध शनि दो उम्दा हो। 8 तीजा 6 टेवे मंदा, मौत बहाना चौथे हो। तख्त पावे 6 जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद ही होता हो। मुट्ठी 7 चंद्र 2 8 11, बैठे अकेला चौथे 8 मन्ना मंदा हो। 4 समुद्र ग्रह 9 नाभि, मुर्दा कोई ना रखता हो। तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। अब इसे हम हिंदी में समझने की, इस व्याख्या को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ग्रह चौथे 3 के रात को जागे या जागे हो मुसीबत में। इसका मतलब है चौथे घर में अगर तीसरे घर के ग्रह रात को सक्रिय हो जाएं या रात में प्रभावी हो तो व्यक्ति के जीवन में अचानक संकटों को या मुसीबतें लगी रहती हैं। यहाँ रात को जागना यानी मानसिक अशांति और अनावश्यक चिंता को दिखाया गया है। मदद कोई हो ना जब करता आ तारे हो बुढ़ापे में। इसका मतलब जब चौथे घर का ग्रह मंदा हो तो वह संकट की घड़ी में कोई मदद नहीं करता है, परंतु वह बुढ़ापे में जरूर उसे मदद करता है, उसे तार देता है। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र ओ देता हो, यानी 4th हाउस में चाहे कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा जिस स्थिति में होगा, चाहे कहीं भी हो, वह उसकी स्थिति जैसी भी होगी, शुभ होगा तो शुभ, अशुभ होगा तो अशुभ। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह चंद्र के अनुसार ही फल देता है। असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहाँ टेवे बैठा हो, यानी उसका असर उस घर में दिखता है जहाँ पर शनिदेव बैठे होते हैं। यानी चौथे घर के ग्रह और शनि के स्थान आपस में ग्रह का संबंध होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। खाली हो चौथे मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो। इसका सीधा सा फंडा है, सीधा कहा गया है कि खाली हो चौथे मंदिर। चौथे मतलब जब चौथा ग्रह मंदिर यानी दूसरा ग्रह, दूसरा घर, जब चौथा और दूसरा घर खाली होता है तो व्यक्ति जीवन के अंतिम भाग में उन्नति प्राप्त करता है। यदि खाली हो तो शुभ माना गया है। चंद्र का फल घर दे चंद्र, बैठा चंद्र चाहे नष्टि हो। चंद्रमा चाहे अशुभ ही या कमजोर स्थिति में ही क्यों न हो, फिर भी वह चौथे घर में बैठकर गृहस्थ सुख शांति और माता के सुख को देता है। यह घर उसका प्राकृतिक स्थान है, यानी मालिक और कारक चंद्रदेव हैं। जब यहाँ पे होते हैं तो वह शुभ फल ही देते हैं। वह चाहे जैसे ही दृष्टि या युति से अशुभ हो रहे हों, लेकिन वह शुभ ही देते हैं फल। पाप बैठा घर चंद्र माता, बुध शनि दो उम्दा हो। 8 तीजा 6 टेवे मंदा, मौत बहाना चौथा। मतलब
अगर चौथे घर में पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, मंगल, पापी शनि बैठे हों और चंद्रमा की दशा चल रही हो तो माता को कष्ट हो सकता है। लेकिन यदि बुध और शनि शुभ स्थिति में हो तो संतुलन बना रहता है। अगर 8वां, तीसरा, छठा ग्रह भी मंदा हो तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण 4th हाउस बनता है, जैसे नींद में, घर में गिरना, हृदय का रोग। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया कि 8th हाउस मृत्यु को देखा जाता है 8th हाउस से, 3rd हाउस से बीमारी को देखा जाता है और 4th हाउस बहाना बनता है कि मृत्यु इस कारण हुई है। तख्त पावे 6 जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद होता हो, मुट्ठी 7 चंद्र 8 11 बैठे, अकेला चौथे ना मंदा हो। मतलब है जब छठे घर का कोई ग्रह चौथे में बैठ जाए तब व्यक्ति को शासन, प्रभुत्व मिल सकता है, यानी सत्ता मिल सकती है। लेकिन राहु अगर चौथे में मंदा हो तो वह स्वयं परेशानी का कारण बनता है। मुट्ठी 7 चंद्र 2 8 11 बैठे, अकेला चौथे 8 ना मंदा हो। अगर सप्तम, द्वितीय, अष्टम और एकादश घर में बैठे हों और चौथे घर में केवल सिर्फ 8वां घर प्रतिनिधि कोई अकेला मंदा ग्रह बैठा हो तो परेशानी हो सकती है। 4 समुद्र ग्रह 9 नाभि, मुर्दा कोई न रखता हो, तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की पेट अंदर कुल पड़ता हो। इसका मतलब अगर 4 समुद्र चारों तरफ से घिरे हुए जैसे चंद्र, शुक्र, बुध, गुरु जैसे ग्रह 9वां भाव यानी भाग्य स्थान नाभि का माना गया है, जो हमारे पूर्वजों और हमारे धर्म का माना गया है, उसमें हूँ तो घर में कोई मरे हुए सामान का शरीर भी मुक्त नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नष्ट कर देता है कि उसे कोई अपने घर में नहीं रखता है। तीनों मित्र ग्रह शरण नर शरण माता की पेट कुल ही पलता हो। जब तीनों ग्रह सूर्य, शुक्र, चंद्र माता की शरण में हों, चौथे घर में संबंध रखते हों, तब गर्भ में अंदर कुल वंश की दिशा बदल जाती है। यह संकेत ऐसा व्यक्ति अपने वंश का भाग्य बदल सकता है। इन पंक्तियों को बहुत ही आसान सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 4th हाउस भी मौत का बहाना बनता है। बच्चा जब पेट में या उस समय के हालात 4th हाउस से पता चलता है जब बच्चा पेट में होता है या शुरुआती स्थिति में होता है। 4th हाउस ग्रहों की माता, दिल से सोच, आइडिया का हाउस माना जाता है। जब बाकी के ग्रह खराब हों और जिंदगी में मुसीबतें लगी हुई हों और तब जीवन भर यदि मुसीबत झेला हो तो बुढ़ापे में वह उसे तार देता है 4th हाउस का ग्रह। जब 4th हाउस में कोई ग्रह हो चंद्र के अलावा, जो भी ग्रह होगा वह चंद्र के तासीर मतलब चंद्र की स्थिति जैसी होगी उस हिसाब से फल देता है। यदि गुरु 1 से 6 जैसे गुरु 1 से 6 व केतु 7 से 12 में हो तो चंद्र खराब होता है, या गुरु केतु साथ में हो तो 1 से 6 में या बाद के ग्रह में 7 से 16 में हो तो चंद्र खराब नहीं होता है, मतलब साथ में हो या बाद में हो तो। यदि केतु 1 से 6 व गुरु 7 से 12 हाउस में हो तो चंद्र खराब नहीं होता है, मतलब केतु पहले और गुरु बाद में हो तो वह खराब फल नहीं देता है चंद्र। यदि चंद्र अच्छा हो तो बचपन खुशहाल, बचपन में माँ बाप के हालात अच्छे होते हैं। यदि चंद्र खराब हो तो माँ और पैसों की स्थिति खराब होती है। 4th हाउस में जो भी ग्रह होगा चंद्र के अनुसार ही फल देता है, लेकिन उस ग्रह के अच्छे बुरे का असर 6th हाउस में देखा जाता है, शनि में देखा जाएगा, जिसे बीमारियां होंगी और लाभ के लिए भटकना पड़ेगा। जिस जातक के कुंडली में 2nd और 4th हाउस खाली हो वह शुभ ही माना जाता है और तरक्की मिलती है। चंद्र भले ही खराब नष्ट होकर के कहीं हो और 4th हाउस खाली हो तो चंद्र का ही फल देगा, और चंद्र बढ़ती उम्र के साथ साथ चंद्रमा अच्छा होता जाता है, मतलब भले छोटे में चंद्रमा जैसा भी हो लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ शुभ होता जाता है। जैसे
7th और 11th हाउस में राहु हो तो शनि शुभ, 1st और 5th राहु हो तो शनि अशुभ माना जाता है। 7th 11th हाउस में राहु और 4th हाउस में शनि हो तो शनि संबंधित दिक्कतें हो सकती है। बुध 4th हाउस में अकेला हो और शुभ हो तो राजयोग कारक माना गया है। यदि 8th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस में घर के दुश्मन ग्रह हो तो मौत की बीमारी का कारण 4th हाउस में बैठा हुआ घर बहाना बना देता है। एग्जाम्पल, 3rd हाउस में मंगल, 8th हाउस में जैसे केतु हो, 6th हाउस में बुध हो और 4th हाउस सूर्य दिल से संबंधित बीमारी देगा। 4th हाउस में गुरु हो तो फेफड़े से संबंधित पीलिया संबंधित बीमारी देगा। 4th हाउस में शुक्र हो तो हड्डी, चमड़ी, गुप्तांग इनसे रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड दिक्कतें देगा। 3rd हाउस में मंगल, 8th हाउस में केतु और 6th हाउस में बुध हो। 4th हाउस के ग्रह की वस्तु मंदिर में दान देना शुभ प्रभाव देता है। 8th हाउस की वस्तु का दान करना, भंडारा लगवाना या गरीबों को बांटना या जमीन में 8th हाउस की वस्तु को दबाना, उससे लाभ प्राप्त होगा। जो भी ग्रह 4th हाउस में बैठा है वह 4th, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 एंड 114 साल में लग्न पहले घर में आता है। जब आएगा तो राहु उस फल में उस हाउस में संबंधित प्रॉब्लम देगा या उससे रिलेटेड रिश्तेदारों को दिक्कतें देगा। मुट्ठी के घर यानी 1, 4, 7, 10 में बैठा अकेला ग्रह बुरा चंद्र का फल नहीं देता है, लेकिन 8th या 11 हाउस के अंदर चंद्र हो तो, लेकिन 4th हाउस में ग्रह अकेला हो तो बुरा फल नहीं देता है। 4th व 9th हाउस में दुश्मन ग्रह हो तो जातक की हालात ऐसे होंगे जैसे वह मर गया हो और उसे कोई अपने घर में नहीं रखना चाहेगा, सपोर्ट भी नहीं करेगा किसी प्रकार का, यदि 4th व 9th हाउस में दुश्मन ग्रह हो तो। 4th हाउस में चंद्र हो और 3rd हाउस में ग्रह साथ हो तो इतना धन आएगा कि वह उसे संभाल नहीं पाएगा, जिससे उससे पुश्तैनी बैठ कर खाएंगी और वह अकर्मण्य हो जाएंगी, मतलब वो बिगड़ जाएंगी और आगे चल करके उस धन का नष्ट कर देंगी और उस धन को खराब कर देंगी। 4th हाउस के अंदर जो ग्रह बैठा हो उसी महादशा के अंदर जातक जन्मा हो तो उससे से संबंधित काम करे तो जातक रात में करे तो माला माल होगा। राहु केतु 4th हाउस में पाप नहीं करते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन जब इनसे रिलेटेड कोई भी कार्य किया जाता है जैसे टॉयलेट बनवाना इत्यादि तोड़फोड़, तो वह फिर बुरा प्रभाव देने लगते हैं। ऐसे में 400 ग्राम साबुत धनिया जल प्रवाह करना चाहिए 43 दिन तक। केतु 43 दिन तक चने की दाल को प्रवाह करना चाहिए। 1, 4, 7, 10 के बाहर चंद्र कहीं भी हो और 4th हाउस खाली हो, चंद्र बुरा प्रभाव नहीं देगा, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। यदि 4th हाउस में ग्रह हो और 1, 4, 7, 10 मुट्ठी के ग्रह 4th हाउस में का अकेला ग्रह चंद्र का ही शुभ फल देते हैं। हाथ की सबसे बड़ी आखिरी जगह जो होती है, चंद्र दिल की ताकत, सोच समझ ताकत और घर की सजावट इत्यादि को दिखाता है। कुल मिलाकर के हम 4th हाउस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ से हमारे सुख शांति, माता की स्थिति, माता से हमारा लगाव कितना रहेगा तथा हम जो बोलेंगे उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, वो उसको इसकी जो हम स्पीच देंगे, हम जो भाषण करेंगे उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में बताया गया है। 4th हाउस हमारी सुख शांति, लिक्विडिटी का होता है, कैश का होता है। तो यदि यहाँ पे सुख ग्रह हुआ तो हमारा जीवन आसानी से गुजरता, हमारे पास घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ होगा। और यदि अशुभ स्थिति में हुआ तो इसके विपरीत स्थितियाँ हो सकती हैं। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न किया जाता है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।